नमस्कार, पेश है आज का तेज तर्रार समाचार बुलेटिन। 8 मिनट में दुनिया हाजिर। आज के विशेष समाचार हैं: चीन पर यकीन नहीं, भारतीय सेना लंबी तैनाती के लिए तैयार। भारत में कोरोना संक्रमणों की भयानक रफ्तार। गहलोत खेमे के 11 विधायकों का अता पता नहीं। संघ ने कहा धर्म ही नहीं संस्कृति से भी जुड़ा है राम मंदिर। नेपाल की शिकायत, हमसे बात नहीं कर रहा है भारत। चीन ने जीपीएस जैसी स्वदेशी प्रणाली शुरू की और कश्मीर में सज्जाद लोन रिहा, महबूबा की नजरबंदी बढ़ी। इनके अलावा और भी कई बड़े समाचार हैं। आइए देखते हैं आज का बुलेटिन। भारतीय सेना के अधिकारियों ने संकेत दिया है कि भारत से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब बड़ी संख्या में अपनी फौज को लंबे समय तक तैनात रखने के लिए भारतीय थल सेना तैयार है। उन्होंने कहा कि हमारी तैयारियां और गतिविधियां चीन की गतिविधियों पर निर्भर करेंगी। जब तक चीन उस इलाके में अपनी फौजी तैनाती बरकरार रखता है, हम भी डटे रहेंगे। इसकी वजह यह है कि चीन का इरादा किसी भी समय बदल सकता है और भारतीय थल सेना अब कोई भी जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं है। सेना ने हाल ही में 35,000 और सैनिकों को पूर्वी लद्दाख में तैनात करने की प्रक्रिया शुरू की है। भारत में कोरोना वायरस की रफ्तार चिंताजनक ढंग से बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को 24 घंटे के भीतर 57,000 नए केस दर्ज किए गए, जो अब तक एक दिन में कोरोना के मामलों की सबसे बड़ी उछाल है। अकेले जुलाई के महीने में कोरोना के 11,10,000 केस सामने आए हैं और 19,122 लोगों को कोरोना संक्रमण की वजह से जान से हाथ धोना पड़ा है। जुलाई के आखिरी 15 दिन में 7,30,000 मामले सामने आए। अगर इसकी तुलना अब तक के आंकड़ों से की जाए तो बड़ी चिंताजनक तस्वीर सामने आती है। कोरोना वायरस संक्रमणों की शुरुआत से लेकर के पिछले जून तक की अवधि में करीब 4 लाख मामले सामने आए थे। इसके करीब दोगुने पिछले 15 दिन में सामने आए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खेमे के विधायकों को कल जयपुर से निकालकर जैसलमेर भिजवा दिया गया। खबर आ रही है कि इस प्रक्रिया में गहलोत खेमे के 11 सदस्य लापता हो गए हैं। सूत्रों के अनुसार गहलोत सरकार के 6 मंत्री और 5 विधायक अब तक जैसलमेर नहीं पहुंचे हैं। जयपुर से जैसलमेर नहीं पहुंचने वालों में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, खेल मंत्री चांदना, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग, सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, विधायक जगदीश जांगिड़, अमित चाचाण, परसराम मोरदिया, बाबूलाल बैरवा और बलवान पूनिया शामिल हैं। इस बीच पायलट गुट के एक विधायक ने भी पाला बदलने का संकेत दिया है। उन्नीस बागी विधायकों के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राजस्थान कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने विधायकों के मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किहोता होलोहान प्रकरण में 1992 में दी गई व्यवस्था के लिहाज से हाईकोर्ट की कार्रवाई असंवैधानिक और गैर कानूनी थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अयोग्यता की कार्रवाई पर निर्णय लेने का अधिकार अध्यक्ष को है और उसमें न्यायिक हस्तक्षेप की इजाजत नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण सिर्फ धार्मिक मामला नहीं है, बल्कि यह भारत की समृद्ध संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है। होसबोले का यह बयान ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान के बाद आया है, जिन्होंने राम मंदिर के भूमि पूजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने का यह कहकर विरोध किया है कि यह धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। होसबोले ने कहा, राम मंदिर से सरकार का सिर्फ कानूनी या प्रशासनिक संबंध मात्र नहीं है, लेकिन लोगों की प्रतिनिधि होने के नाते सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक राम मंदिर का निर्माण कराना सरकार की सांस्कृतिक जिम्मेदारी भी है। जो लोग धर्मनिरपेक्षता की आड़ में इसका विरोध करते हैं, वे धर्मनिरपेक्षता के बारे में कुछ भी नहीं जानते। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने मीडिया ब्रीफिंग में आरोप लगाया कि कोरोना काल में भारत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन समेत कई देशों से बातचीत कर रहा है, लेकिन हमसे नहीं। उन्होंने दावा किया कि इसी कारण हमारे पास देश का नक्शा प्रकाशित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने दावा किया कि जब भारत ने नवंबर 2019 में
अपने राजनैतिक मानचित्र के 8वें संस्करण को प्रकाशित किया तो इसमें कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा का क्षेत्र शामिल था। निश्चित रूप से नेपाल ने राजनीतिक बयानों और राजनीतिक नोटों के माध्यम से इसका विरोध किया, लेकिन भारत ने न तो इसका जवाब दिया और न ही हमसे बात की। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बीजिंग में ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में एक समारोह के दौरान चीन की स्वदेशी उपग्रह नेविगेशन प्रणाली की शुरुआत की। बेईदोउ नाम की यह प्रणाली अमेरिका की जीपीएस के विकल्प के रूप में सामने लाई गई है। चीन इस सुविधा को उन देशों को भी मुहैया करा रहा है जो उसकी बेल्ट एंड रोड परियोजना में शामिल हैं। इससे चीन को मुख्य लाभ यह होगा कि वो अपनी मिसाइलों को निर्देशित करने के लिए जीपीएस के बदले अपनी निजी नेविगेशन प्रणाली का इस्तेमाल कर सकता है। रूस का GLONASS और यूरोपीय संघ का गैलीलियो नेटवर्क भी इसी श्रेणी में आते हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के करीब 1 साल बाद पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन को कल नजरबंदी से रिहा कर दिया गया। हालांकि उन्हें मीडिया से बात न करने के लिए कहा गया है। सज्जाद लोन ने ट्विटर पर टिप्पणी की कि 1 साल में 5 दिन बचे हैं और आखिरकार अब मुझे बताया गया है कि मैं आजाद हूं। लोन ने कहा कि वे अपने कैद के अनुभव पर जल्दी ही विस्तार से बताएंगे। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के महासचिव इमरान अंसारी ने कल उनसे मुलाकात भी की। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। नीति आयोग ने सरकार को सुझाव दिया है कि वो सार्वजनिक क्षेत्र के 3 बैंकों का निजीकरण कर दे। ये बैंक हैं पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। नीति आयोग के सुझावों में ग्रामीण बैंकों का विलय भी शामिल है। इसके साथ ही NBFC यानी नॉन बैंकिंग वित्तीय निगमों को अधिक छूट देने की बात भी कही जा रही है। ऐसी खबरें भी आ रही है कि सरकार नुकसान में चल रही इंडिया पोस्ट को ग्रामीण बैंकों के साथ में विलय कर सकती है। इससे सार्वजनिक क्षेत्र का एक नया बैंक बनेगा जो नुकसान को मात दे सकेगा। सरकारी क्षेत्र के आधे से भी ज्यादा बैंकों का निजीकरण करने की योजना बनाई जा रही है। उनकी कुल संख्या घटाकर 5 पर ले आने का इरादा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि अमेरिका भी भारत की तरह टिकटॉक नामक मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगा सकता है। एक ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हम टिकटॉक पर नजर रख रहे हैं और हम उसे प्रतिबंधित कर सकते हैं। हम इसे लेकर कुछ और भी कर सकते हैं। हमारे पास कई सारे विकल्प हैं और हम टिकटॉक के संदर्भ में कई विकल्पों पर नजर बनाए हुए हैं। अमेरिकी कांग्रेस की 25 सदस्यों वाली टीम ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इस बाबत कार्रवाई करने और अमेरिकी नागरिकों के डेटा को सुरक्षित करने के लिए ठोस कदम उठाने का आग्रह किया था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की हालत में सुधार हो रहा है। ये जानकारी अस्पताल के अधिकारियों ने शुक्रवार को दी। एक स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार सोनिया को नियमित जांच के लिए गुरुवार की शाम को सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल ने अपने ताजा बुलेटिन में कहा, उनकी जांच की जा रही है और उनमें संतोषजनक सुधार दिख रहा है। दोस्तों, ये था आज का तेज तर्रार समाचार बुलेटिन। हम देते हैं सटीक और निष्पक्ष समाचार, न इधर न उधर, सीधे खबर। नियमित रूप से इस वैकल्पिक समाचार बुलेटिन को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।